अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल IT टॉक पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी USB को मल्टी बूटेबल बना सकते हैं। अब मल्टी बूटेबल का क्या मतलब है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर मल्टीपल विंडोज़ कैरी करना चाहते हैं तो वो लोग मल्टीपल USB कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ उससे आप एक ही USB में अपनी मल्टीपल विंडोज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक USB अपने साथ कैरी अराउंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और मेक श्योर के ऑल नोटिफिकेशन पे सेट हो, क्योंकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं इस USB को अपने कंप्यूटर पे लगाता हूँ और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपनी USB को मल्टी बूटेबल बना सकते हैं। तो USB कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर से मैं आपको मल्टी बूटेबल USB बनाना सिखाऊंगा तो उस सॉफ्टवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी 32 बिट विंडोज़ है तो आपको ये वर्जन यूज़ कर लेना है, और अगर आपकी 64 बिट विंडोज़ है तो आपको ये वर्जन यूज़ कर लेना है। यहाँ पे हमारी 64 बिट विंडोज़ है तो हम ये वाला सॉफ्टवेयर रन कर लेंगे। ये जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो यहाँ पे वो आपकी USB डिटेक्ट कर लेगा। अगर मल्टीपल USB आपके कंप्यूटर में प्लग इन है तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी USB सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको विंडोज़ बूटेबल करनी है। तो यहाँ पे आपको ऑटो फॉर्मेट पे चेक कर देना है, क्योंकि ये आपकी USB को ऑटो फॉर्मेट कर देगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो वो अपनी USB से ट्रांसफ़र कर लेना। यहाँ पे FAT32 पे ही आपको क्लिक रहने देना है, क्योंकि FAT32 फॉर्मेट जो है वो कन्वीनियंट है UEFI और BIOS दोनों के लिए। तो इसके बाद आपको नीचे एडवांस ऑप्शंस में आना है और विस्टा 7, 8, 10 सर्वर इस वाले बॉक्स में कस्टम मेन्यू नेम्स और विस्टा 7, 8 सर्वर सोर्स पे चेक करके इसको बंद कर देना है। अगर आपको विंडोज 7, 8, 10 जो भी आपको अपनी USB में बूटेबल करनी है तो यहाँ पे आप चेक करके ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे। फिर आपकी कंप्यूटर में जहाँ भी विंडोज़ की ISO पड़ी हुई है वहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे सामने ही हमारी ISO रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ 7 फिलहाल इस USB में बूट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगा। यहाँ पे वो एक डायलॉग बॉक्स में आपको बताएगा कि फाइल बहुत लार्ज है FAT32 के लिए, तो वो स्प्लिट कर देगा पार्ट्स में। तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे नीचे गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो वार्निंग देगा आपको कि यहाँ पे आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। ये दूसरी बार भी वार्निंग देगा आपको कि वहाँ पे रिपार्टीशन और रीफॉर्मेट होने वाली है, तो यहाँ पे भी आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे आपकी USB आप देख सकते हैं बूटेबल होनी शुरू हो गई है और ये प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई है। तो अब यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है यहाँ पे आप अपनी पसंद का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे विंडोज 7 में कर रहा हूँ तो विंडोज 7 हम लिख देते हैं। यहाँ पे अब आप यहाँ पे विंडोज 7 लिख ले और फिर ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जितना टाइम लेगा तो मैं अब वीडियो यहाँ से स्किप कर दूंगा और फिर जब ये हो जाएगा तो मैं फिर से वीडियो में ज्वाइन करते हैं। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब डन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप सिंपली ओके कर दीजिए। अब अगर आपको फिर से बूट करनी है दूसरी विंडोज़ तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बदलिए। यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट भी आपको अब चेक नहीं करना। यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन में आना है और यहाँ पे कस्टम मेन्यू न्यूज़ पे क्लिक करके इसको बंद कर देना है। अब आपको फिर से विंडोज 7, 10, 8 जो भी आपको ISO आप बूट करना है अपनी विंडोज़ में तो फिर से यहाँ पे चेक करके यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन में चले जाए। अब मैं इस वक्त आपको विंडोज 10 बूट करके बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस ISO को ओपन कर लेंगे तो ये देखिए सेलेक्ट हो गई और फिर से आपको गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप ये ऑप्शन दे रहे हैं तो अब हमारी विंडोज 10 है तो यहाँ पे मैं विन 10 लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे आप विंडोज 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे अब फिर से हम यहाँ पे स्किप कर देंगे इस वीडियो को और फिर से जब जॉब डन होगी तो आपसे फिर से हम इस वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दूसरी विंडोज़ भी अब बूट हो चुकी है और जॉब डन हो चुका है। तो आप सिंपली ओके पर क्लिक कर लीजिए।
अब आपको अगर तीसरी विंडोज़ भी अपने USB में बूट करनी है तो आप यहाँ पे अपनी तीसरी विंडोज़ भी उसी तरीके से बूट कर सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया। मैं फ़िलहाल 2 ही विंडोज़ को बूट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप 16 GB तक की मिनिमम कैपेसिटी वाली USB यूज़ करें। अगर आपको 3 विंडोज़ तकरीबन रखनी है तो 7, 8 और 10, क्योंकि तकरीबन एक विंडोज़ जो है वो 4 से 5 GB तो स्पेस ले ही लेती है। तो मेक श्योर आप मिनिमम 16 GB की USB यूज़ करें। तो चलिए अब मेरे कंप्यूटर के बूट मेन्यू में जाते हैं और इस USB को बूट करके मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि किस तरह आपको यहाँ मल्टीपल विंडोज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस कंप्यूटर को अब शट डाउन करके बूट मेन्यू पे जाते हैं। तो चलिए अब मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके आपको बूट मेन्यू में जाके बताता हूँ कि किस तरह आपको सामने ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको USB स्टोरेज डिवाइस में जाना है, नीचे एरो की यूज़ करके। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना बल्कि ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, विंडोज़ NT6 विस्टा 7 जो लिखा हुआ है। वहाँ पे आप एंटर जब करेंगे तो आपकी USB में जितनी विंडोज़ होगी वो यहाँ पे सामने आ जाएगी। मैंने वैसे सिर्फ 2 विंडोज़ बूट की है USB में, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप चाहे तो 3 या 4 जितनी भी आप विंडोज़ बूट करें USB में तो उतनी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और फिर आप एंटर करके आसानी के साथ विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा और आप भी अपनी USB को मल्टी बूटेबल बनाएंगे। और तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कुछ बात हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।